चीन से फैलता वायरस, संयोग या प्रयोग। पहले कोविड, अब एचएमपीवी। देश के 140 करोड़ लोगों को अलर्ट करने वाली ये है चीन की वायरस वाली खबर। क्या वुहान वायरस से फिर दुनिया दहलाने की साजिश? आखिर सारे वायरस चीन से ही क्यों निकलते हैं? हम दिखाएंगे आज A to Z रिसर्च। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी को लेकर फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये बात पर बहस छिड़ने लगी है। सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या एचएमपीवी कोरोना जितना ही खतरनाक है? अभी हालात ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि एचएमपीवी वायरस क्या है। तो जवाब है, एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंडे के मौसम में ज्यादा होता है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण और संकेत पर एक नजर करें तो खांसी आना, बुखार आना, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट होने, सांस की तकलीफ, रैशेज, ये लक्षण हो सकते हैं। बता दें कि वायरस के लक्षण कोविड जैसे। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर दिखा जा सकता है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब केंद्र सरकार की एडवाइजरी पर एक नजर करें तो खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढंके। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोए। भीड़भाड़ वाली जगहों से बचे। अगर बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहे। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहे और दूसरों से न मिले। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। क्या न करें? बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिए आदि का इस्तेमाल। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूना। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना। चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा लेना। अब चीन के वायरस अटैक की पूरी हिस्ट्री देखें तो 1918 में दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू फैला, जबकि 1957 में एशियन फ्लू फैला। उस वक्त भी 20 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। 2002 में सार्स नामक महामारी फैली थी, वो भी चीन से। 2019-20 में कोरोना भी चीन से फैला था। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।